तो आज के इस लेक्चर में हम रीड ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे जिसमें हम डेटा गेट करेंगे डिफरेंट तरीके से। मैं एक केपीआई बनाऊंगा जिसमें क्या होगा, हम आईडी और ऑल डेटा फाइंड करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैं एक एपीआई क्रिएट करता हूँ गेट करने के लिए, जिसमें अगर आप आईडी पास करोगे तो आईडी के बेस पर डेटा देगा, वरना सारे रिकॉर्ड्स फाइंड करके हमें देगा। तो यहाँ पर हम आते हैं, जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर जो है मैं इसके लिए लोडिंग चल रही है अभी। एक मिनट, कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा। हाँ, यहाँ पे अब पेस्ट हो चुका है, सिस्टम थोड़ा स्लो है इसलिए। तो गेट मैं मेथड बनाऊंगा, गेट मेथड हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ गेट यूज़र्स करके, और एक हम मेथड कॉल करेंगे गेट यूज़र्स अपने यूज़र कंट्रोलर का। तो ये हमें कंट्रोलर में मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम यहाँ पर, और मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट करूँगा जैसे कि मैं ट्राई कैच को दोबारा ना लिखूँ। तो मैंने यहाँ से जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है और मेरा मेथड का नेम रहेगा गेट यूज़र्स। तो यहाँ पर हम इसका कर देते हैं गेट यूज़र्स, और यहाँ से मैं एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ गेट यूज़र्स मेथड को। अब देखिए हमें यहाँ पर करना है क्या, यहाँ पर मैं बेसिकली एक इस तरीके की एपीआई क्रिएट करूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पर आकर के आपको दिखाता हूँ। जस्ट मैं इसका डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ, गेट यूजर्स। देन यहाँ पर हमारा रहेगा गेट, और जो भी हमारा जैसे यहाँ पर हमारा रहेगा राउट गेट यूजर्स। अगर कोई आईडी भेजता है जैसे क्वेश्चन मार्क आईडी, और जो भी कुछ भी आईडी भेजेगा तो उसके बेस पर आईडी के रिलेटेड डेटा आ जाएगा, वरना सारे के सारे डेटा आएगा अगर आईडी नहीं होती है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी सॉरी क्वेरी, क्योंकि हम क्वेरी में से डेटा गेट करेंगे जो कि आईडी आएगी। तो कॉन्स्ट यहाँ से हम जो है आईडी निकाल लेते हैं पैरम में से जो आएगी। तो सबसे पहले है, अब हमें यहाँ पर करना है क्या है, यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पर देखिए अभी हमें मैसेज में इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें करना होगा एरर डॉट मैसेज, एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं फेस्ट यूज़र कर देता हूँ। और यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, एक लेट यूजर्स करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पर आईडी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, ये केस हो सकता है। तो अगर आईडी आती है तो हम आईडी के बेस पर डेटा फाइंड करेंगे, वरना एल्स पार्ट चलेगा, एल्स में आपका सारा डेटा गेट करेगा। तो हम रीड ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पर हम यूजर मॉडल जो भी आपका है एंड डॉट, अगर पर्टिकुलर बेसिकली कंडीशन के ऊपर फाइंड आउट करना चाहते हो डेटा, जैसे आईडी के बेस पर या ईमेल के बेस पर या जो भी है, तो यहाँ पर आप यूज़ करें फाइंड वन। तो आप यहाँ पर फाइंड वन यूज़ करोगे, एंड यहाँ पर जो है आप अपना वेयर कंडीशन यूज़ करोगे। यहाँ पर हम सिक्वलाइज यूज़ कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर वेयर कंडीशन यूज़ होती है, क्योंकि आपको पता है कि माइस्क्वेल वगैरह ये वेयर यूज़ होता ही है इसमें। तो यहाँ पर जैसे अब आपको आईडी की बेस पर फाइंड करना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आईडी कॉलन आईडी, या आप नॉर्मल जैसे कि मेरा वेरिएबल नेम ये आईडी है तो इसमें नॉर्मल आईडी भी पास कर दूंगा, तो ये आईडी कॉलन आईडी ही उसे ट्रीट करेगा। तो जैसे अभी मेरे आईडी के बेस पर फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से फाइंड करेगा ये मेरा डेटा। अब जैसे अगर आईडी नहीं आती है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं करूँगा डेटा सारा का सारा ऑल, मतलब यहाँ पर हम कर देंगे, यहाँ पर जस्ट आपको लिख देना है फाइंड की जगह, फाइंड वन की जगह यहाँ पर आपको कर देना फाइंड ऑल। यहाँ पर अगर आप कोई कंडीशन देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है किसमें अगर आप कंडीशन नहीं देना चाहो तो नहीं दे सकते हो। अगर जैसे होता है स्टेटस एक्टिव हो तो वही डेटा है, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ बेयर कंडीशन यहाँ पर भी अलाउड है फाइंड ऑल के अंदर और फाइंड वन के भी अंदर। तो यहाँ पर मैं यूएस वेरिएबल में डेटा को असाइन कर देता हूँ, जो भी मेरा डेटा आएगा या एक डेटा आएगा तो वो भी मैं असाइन कर देता हूँ, और यहाँ पर डेटा में रिटर्न कर देता हूँ मैं यूएस वेरिएबल। तो ये मैंने कर दिया है रिटर्न यहाँ से। अब हम जो है जस्ट चेक करेंगे कि क्या ये हमारी बेसिकली पे प्रॉपर चलती है या नहीं। तो मैंने यहाँ से सेंड किया, तो देखते हैं कि कुछ रिटर्न आता है नहीं। यहाँ पर देख सकते हो आपका
आईडी आपको देखने को मिल रही है। आईडी यहाँ पर इसमें डेटा नहीं गया था क्योंकि ये हमने जस्ट डेमो के लिए डेटा डाला था। जैसे 2 के अंदर डेटा है, 9 के अंदर, 13 के अंदर, 15 के अंदर। अब सपोज करके चलिए मैं यहाँ से क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू, मैं चाहता हूँ जैसे 13 का ही डेटा निकल के आए, तो मैंने यहाँ से 13 आईडी प्रोवाइड करी, तो ये मेरे को 13 का डेटा ला करके दे रहा है। अभी क्या है, मेरे को ये जो है, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो मेरे पास क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, ये सभी आ पा रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ये ना हो, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि आईडी आए, नेम आए, ईमेल आए, स्टेटस भी नहीं चाहता मैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर फाइंड या फाइंड वन या फाइंड ऑल यूज कर रहे हो, आप कुछ भी यूज कर रहे हो, इसमें ना एट्रीब्यूट्स नाम की एक की दी गई है। एट्रीब्यूट्स नाम की की यूज करो आप, जिसमें आप एरे में अपने कॉलम नेम प्रोवाइड कर दो। जैसे मेरे को आईडी चाहिए, या मेरे को नेम चाहिए, या मेरे को ईमेल चाहिए, तो यहाँ पर आप वो प्रोवाइड कर सकते हो। सेम मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर फाइंड ऑल के भी अंदर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो अभी मैंने सेव कर दिया है और मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे मैं पर्टिकुलर आईडी के लिए कर रहा हूँ तो आईडी नेम ईमेल ही मेरे को मिलेगा, बाकी जो है मेरे को नहीं मिलेंगे। अब मैंने यहाँ से आईडी अगर मैं पास नहीं करता हूँ तो अभी देखिएगा, तो यहाँ से मेरे को ओनली आईडी नेम ईमेल ही मेरे को मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एट्रीब्यूट्स में आईडी नेम ईमेल ही प्रोवाइड किया गया है। अगर आप जो प्रोवाइड करोगे वही डेटा आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो नेक्स्ट अब मैं बात कर लेता हूँ, जैसे और भी मेथड्स हैं। जैसे यहाँ पर जैसे क्या होता है कि हमारे पास टेबल में एक प्राइमरी की होती है, आपने माइस्क्वाइल यूज़ किया होगा, तो प्राइमरी की बनती है। जैसे हमारी ये आईडी जो है प्राइमरी की है हमारे डेटाबेस के अंदर, जो कि हमने बनाई हुई भी है। तो अगर यहाँ पर अगर आप माइग्रेशंस में आते हो, अगर आप यहाँ पर आओगे टॉप पर, तो यहाँ पर हमने प्राइमरी की इसको ट्रू किया हुआ है आईडी को, क्योंकि यूजर्स में आईडी को हमने प्राइमरी की ट्रू किया हुआ है। अगर आपका जो भी कुछ भी यहाँ पर प्राइमरी की होता है, अगर आपको उस प्राइमरी की के बेस पर डेटा निकालना है पर्टिकुलर, जैसे मेरी आईडी ही यहाँ पर क्या है, प्राइमरी की है, तो अब यहाँ पर एक मेथड प्रोवाइड किया गया है सिक्वलाइज में, फाइंड बाय पी के, फाइंड बाय प्राइमरी की। तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं फाइंड बाय पी के। तो पी के इस तरीके से, फाइंड बाय पी के की फुल फॉर्म होगी फाइंड बाय प्राइमरी की। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उस कॉलम का नेम दे देना है और साथ में उसकी वैल्यू डाल देनी है। जैसे मेरा आईडी है तो आप आईडी कॉलन आईडी लिख दो, या आप नॉर्मल आईडी लिख दो, क्योंकि मेरा की एंड वैल्यू का, सॉरी, की एंड वेरिएबल का नेम जो है सेम है, इसलिए मैंने आईडी प्रोवाइड कर दिया। तब भी ये मेरे को क्या करेगा, वही डेटा ला करके देगा। अगर मैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू, जैसे मैंने डाल दिया 13, या मैं 15 डाल के दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर, सॉरी, आई थिंक क्या इज इनवैलिड, सॉरी, हाँ मैंने गलती कर दी। यहाँ पर जो है हमें वेयर नहीं लगाना था, फाइंड बाय पी के में क्या करना था, जस्ट मेरे को आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मैंने फाइंड वन की तरह ही इम्प्लीमेंट कर दिया था। तो यहाँ पर फाइंड बाय पी के में क्या होगा, नॉर्मल आपका कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं जाएगा। यहाँ पर जस्ट आप, जैसे मैं नॉर्मल अगर इस वेरिएबल को नहीं पास करूँ, तो यहाँ पर जैसे मैं कोई स्टैटिक वैल्यू पास करूँ, तो जैसे मैंने 15 पास करना है, तो मैं इस तरीके से 15 पास करूँगा, जो भी आपकी प्राइमरी की है। अगर आपकी स्ट्रिंग में प्राइमरी की बनी हुई है, तो जो भी आपका वेरिएबल नेम रहेगा या जो भी वैल्यू रहेगी वो आप यहाँ पर अपनी वैल्यू प्रोवाइड करोगे स्ट्रिंग में। अगर कोई स्ट्रिंग प्राइमरी की बनाई हुई, अभी मेरी इंटीजर है, आईडी है, तो यहाँ पर जैसे मेरे को 15 देना है, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से दूंगा। बट मेरे को एक तो डायनेमिक रखना है, तो आईडी मेरे पास क्या हो रहा है, ये जो आईडी है वो मेरे क्वेरी में से आ रही है, तो जस्ट यहाँ पर नॉर्मल पास आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी मैं इसको सेव करता हूँ, तो अभी मैं यहाँ पर इसको करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर 1 का डेटा आ चुका है। अब जैसे मेरे को यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ 15, तो यहाँ पर ये मेरे को 15 का डेटा देगा, 15 रिकॉर्ड आ गया। तो हम फाइंड बाय पी के का यूज कर सकते हैं ओनली प्राइमरी की के बेस पर डेटा गेट करने के लिए, और जस्ट इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये आपको इस तरीके से वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेथड की। जैसे पेजिनेशन में आपको ज़रूरत पड़ सकती है इसकी, कि आप पेजिनेशन बना रहे हो तो उसमें आपको काउंट चाहिए होता है। जैसे कि होता नहीं है कि अगर आपको मैं बोलूँ कि पेजिनेशन इम्प्लीमेंट करो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे,
लिमिट और ऑफसेट लगाओगे, फिर उसको उसका काउंट करोगे, उसके ऑलरेडी कितने ऑल डेटा डाला हुआ है डेटाबेस में, और आप लिमिट और ऑफसेट करके वो डेटा गेट करोगे। बट यहाँ पर क्या है, हमें एक मेथड जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, जिसका मैं आपको बता देता हूँ, फाइंड एंड काउंट ऑल। तो यहाँ पर देखिए, आप चाहो तो दोनों के लिए लगा सकते हो, पर्टिकुलर किसी आईडी के बेस पर, या मैं दोनों में इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। तो फाइंड बाय नहीं, फाइंड एंड काउंट ऑल। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है, और इसमें जो है आपका ऑब्जेक्ट जाता है। ऑब्जेक्ट में यहाँ पर जो है आप अपनी कंडीशन डाल सकते हो, जो भी आपको कंडीशन डालनी है। जैसे मेरे को डालनी है, इसमें आईडी के बेस पर चलना है, तो इसमें आईडी के बेस पर डाल देता हूँ, और यहाँ पर जो है नीचे मेरा सारा का सारा डेटा होगा। मैं एक बार पेजिनेशन भी इम्प्लीमेंट करके दिखा दूंगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं इसमें कंडीशन नहीं डाल रहा हूँ, इसमें मैंने कंडीशन डाली हुई, इसमें आप कंडीशन डाल सकते हो, और यहाँ पर आप इस तरीके से एट्रीब्यूट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो इजीली। तो मैं दिखा रहा हूँ अभी जस्ट नॉर्मल, अभी जस्ट मैंने आईडी प्रोवाइड की हुई है यहाँ से। तो यहाँ पर मैंने आईडी प्रोवाइड कर दी, और यहाँ पर देख सकते हो आपकी कंडीशन भी आपका सही चल रहा है, एट्रीब्यूट्स भी आपका सही चल रहा है, जो कि आपको डेटा ला करके दे रहा है। अब यहाँ पर मैंने बात की आपको पेजिनेशन इम्प्लीमेंट करने में ये कैसे हेल्प करेगा। तो मैं पेजिनेशन के लिए लगा रहा हूँ इसमें फाइंड एंड काउंट ऑल, इसमें लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरे सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। इसमें मेरे पर्टिकुलर कंडीशन जो कि मैं आईडी के बेस पर निकाल रहा हूँ। अगर आप चाहो तो पेजिनेशन इसमें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अभी जरूरी थोड़ी आप आईडी प्रोवाइड कर रहे हो, आगे चल करके स्टेटस एक्टिव हो वही डेटा है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए भी आप पेजिनेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट जस्ट मैं इसके अंदर कर रहा हूँ जिसमें मेरा सारा का सारा डेटा आ रहा है। तो एट्रीब्यूट्स के बाद क्या करूँ, जरूरी नहीं है इसमें एट्रीब्यूट्स देना ही देना है, नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एट्रीब्यूट्स जस्ट वो है कि आपको वो कॉलम्स का डेटा ओनली चाहिए। अब यहाँ पर जैसे पेजिनेशन अगर आप इम्प्लीमेंट करने चलते आ रहे हो, तो जैसे हम क्या करेंगे, आप पेज लेंगे अपने क्वेरी पैरामीटर से, तो यहाँ पर पेज मिल जाएगा, पेज नहीं भी आएगा तो भी हम वो चेक कर लेंगे। अभी यहाँ पर हम एक वेरिएबल मान लेते हैं, लेट लिमिट। लिमिट हम स्टार्टिंग में रख लेते हैं 1। मैं देखिए लिमिट 1 इसलिए रख रहा हूँ, अभी मैं जस्ट नॉर्मल इस वेरिएबल को कर देता हूँ कमेंट, और मैं यहाँ पर जस्ट देता हूँ लिमिट कॉलन 1, एंड यहाँ पर मैंने दे दिया ऑफसेट, ऑफसेट में मैंने दे दिया 0। तो अगर यहाँ पर अगर मैं इसको सेव करता हूँ, लिमिट 1 मतलब एक ही रिकॉर्ड हमें मिले, ऑफसेट 0 मतलब कि हमने कोई भी रिकॉर्ड स्किप नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं आईडी का केस हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं इसको सेंड करता हूँ, तो यहाँ पर देखोगे काउंट इसने बोला 5, बट रोज में आपको एक ही डेटा मिला। तो काउंट हमारे कितने हैं 5, क्योंकि हमारे सारे रिकॉर्ड्स अगर काउंट करे जाएं तो वो फाइंड एंड काउंट ऑल का मतलब यही है कि वो काउंट ऑल करेगा, जितने भी रिकॉर्ड्स आपके डेटाबेस में डले हुए हैं उस मॉडल से, उस टेबल के रिगार्डिंग। तो काउंट ऑल कर लिया, एंड फाइंड करेगा, फाइंड वही करेगा जो आपने यहाँ पर कंडीशन डाली है, अगर कुछ कंडीशन नहीं डाली तो सारे के सारे फाइंड करेगा, पर ये उसी को फाइंड करेगा जो भी आपने यहाँ पर कंडीशन डाली हुई। जैसे यहाँ पर हमने लिमिट डाली 1 डाली हुई है, अगर यहाँ पर जितनी भी लिमिट डालो उसके बेस पर ये फाइंड आउट करेगा, जो भी आपने कंडीशन डाली हुई उसके बेस पर फाइंड आउट करेगा। बट काउंट ऑल वही सारे के सारे रिकॉर्ड्स को काउंट कर लेगा, जो कंडीशन के बिहाफ पर, जो वेयर कंडीशन या जो भी आपने, अगर वेयर कंडीशन नहीं दी है तो वो सारे रिकॉर्ड्स को काउंट करेगा, वरना कंडीशन के बिहाफ पर ही वो काउंट ऑल रन करेगा। तो अभी क्या हो रहा है, हमने कंडीशन तो दी नहीं हुई, तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स को काउंट कर रहा है एंड फाइंड कर रहा है ओनली लिमिट 1 के बेस पर। तो अब मैं इसको डायनेमिक करूंगा, जैसे मैंने लिमिट दे दी इसको 1, यहाँ पर मैंने वेरिएबल बनाया हुआ लिमिट 1, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ ऑफसेट करके। ऑफसेट ऑफसेट में मैं क्या करता हूँ, अगर पेज आता है तो हम क्या करेंगे, पेज को -1 करेंगे और इनटू कर देंगे लिमिट के साथ। क्योंकि क्या होगा, जैसे अगर मैंने सपोज करके चलिए मैंने भेजा 1, तो 1 - 1 0, मतलब कि फर्स्ट पेज पर तो मैं एक ही रिकॉर्ड चाहूँगा, तो 1 - 1 0, तो 0 × 1 0 हो जाएगा। तो मतलब जो हमारा ऑफसेट रहेगा वो 0 रहेगा, और हमारा लिमिट 1 ही रहेगा।
अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर पेज आ रहा है तो ये चलेगा, वरना हम एल्स के केस में हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट लिमिट को डाल देते हैं, जो भी लिमिट है उतना। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें विस्कलिस के साथ वर्क करना है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो लिमिट वेरिएबल है जस्ट यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दो, और यहाँ पर ये आप अपना ऑफसेट प्रोवाइड कर दो। हालांकि आप की एंड वैल्यूज के जो नेम है, अगर वेरिएबल्स नेम सेम मिल रहे हैं की एंड वेरिएबल वैल्यू का, तो आप लिमिट रख सकते हो, ऑफसेट रख सकते हो, बट मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है। अब मैंने इसको सेव किया, जैसे अब मैं इसको सेंड करता हूँ, तो अभी क्या है, यहाँ पर इसने दिया 2, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 मिनट टेस्ट करता हूँ मैं इसको, ऑफसेट पेज -1, लिमिट यहाँ पर अभी हमने डाल रखी है 1। तो यहाँ पर एक दिक्कत हो गई है कि यहाँ पर अगर लिमिट 1 आ रही है तो यहाँ पर ये ऑफसेट में भी 1 डाल दे रहा है, तो ये नहीं करना है। अगर पेज के केस में हमें करना है, अगर यहाँ पर हम एक और हम कंडीशन लगा देते हैं कि अगर लिमिट इक्वल है 1 के, या हम डायरेक्ट कर सकते हैं लिमिट -1, क्योंकि लिमिट तो लिमिट हमारी चली रही है, तो इसलिए हम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सेंड करता हूँ, तो यहाँ पर अभी प्रॉपर है कि लिमिट -1 कर दिया। अगर एल्स केस चलता है, मतलब पेज नहीं आया, तो लिमिट -1 0, तो ऑफसेट स्टार्टिंग में रहेगा 0, लिमिट आपका रहेगा 1। अब मैंने सपोज करके चलिए पेज भेज दिया मैंने यहाँ से, पेज इज इक्वल टू 1, तो 1 पेज पर भी क्या होना चाहिए, मैंने अभी लिमिट ऑफसेट सॉरी लिमिट मैंने लगाई हुई है 1 की, तो मतलब हर एक पेज पर एक ही रिकॉर्ड आना चाहिए। तो मतलब काउंट यहाँ पर 5 है, तो पेज 5 तक जाएगा, और 5 तक 5 रिकॉर्ड्स आएंगे। तो जैसे मैंने पेज 1 पर किया तो 1 रिकॉर्ड आ रहा है, टू पर गया तो दूसरा रिकॉर्ड आएगा, देख सकते हो। अगर मैं 3 पर जाता हूँ तो तीसरा रिकॉर्ड आएगा, और यहाँ पर मैं 4 पर गया तो 4 वाला आएगा, 4 पेज पर। 5 वाला किया तो 5 पर आया। अब 6 पर होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास 5 ही थे। अब जैसे सपोज करके चलिए, आपने लिमिट यहाँ पर डाल दी, जो भी आपको लगता है वो आप डाल सकते हो अपने तरीके से, आप अपने तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जो भी अपना लॉजिक है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ किस तरीके से लिमिट एंड ऑफसेट, मतलब फाइंड एंड काउंट ऑल, इसमें काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा पेजनेशन अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो। इस केस में ये आपका काफ़ी सही रहेगा। तो देखिए आगे इसमें हमने बात कर लिया कि किस तरीके से आप बेसिकली कंडीशंस वगैरह के बेस पर काम कर सकते हो, और यहाँ पर वेयर कंडीशन आप मल्टीपल लगा सकते हो। अब ये नहीं है कि आप सिंगल पे ही चल सकते हो, जैसे आईडी कॉलन आईडी हो गया, कॉमा लगाओ, और आपने जो चाहा, जैसे लाइक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ आईडी दी, आईडी इज इक्वल टू, जैसे मैं दे दिया 2, तो 2 अभी मैं इसका स्टेटस भी निकाल लेता हूँ जिससे कि हम चेक कर पाए। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कॉमा हटाता हूँ, और मैंने किया इसको सेंड। तो देखते हैं कि इसका स्टेटस क्या है, एक्टिव। अब यहाँ पर जो है आप चेक लगा सकते हो, जैसे किसी का स्टेटस हो क्या, जैसे कैंसिल मैंने जैसे सपोज डाल दिया है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, आईडी मैच करेगा, साथ में अपना स्टेटस भी मैच करेगा कि स्टेटस कैंसिल होना चाहिए। बट जो हमने 2 आईडी भेजी उसका तो बेसिकली स्टेटस एक्टिव था। अगर मैं यहाँ से स्टेटस एक्टिव डालूंगा तो वही रिकॉर्ड मेरे को मिलेगा। तो मतलब कंडीशन आप इस तरीके से मल्टीपल प्रोवाइड कर सकते हो। अब यहाँ पर देख सकते हो स्टेटस एक्टिव था इसका, और हमने आईडी 2 पास की थी, तो इसलिए यहाँ पर वेयर कंडीशन आपकी परफेक्ट चल पा रही है। तो आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कुछ और मेथड्स, अभी हमें अपडेट एंड डिलीट देखना है, तो नेक्स्ट लेक्चर्स देखना। थैंक यू।